नमस्कार, स्वागत है आप सबका 4 टीवी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो 4 टीवी न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम आपके बीच में एक बार फिर से अपनी पड़ताल लेकर आ चुके हैं और इस प्रोग्राम के जरिए हम मूलभूत समस्याओं को उठाते हैं, उनको एक पटल पर लाकर जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार जो लोग हैं, जो सिस्टम का हिस्सा हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है जो व्यवस्था तितर बितर पड़ी हुई है। और जब हम ये सोचते हैं कि कल आने वाले प्रोग्राम में हम जिस पड़ताल को आपको दिखाने वाले हैं, हम किस खबर को आपको दिखाएं, हमारे लिए कई बार चुनना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी तितर बितर पड़ी हुई हैं क्रमवार तरीके से। जो क्रमबद्ध होना चाहिए था, क्रमवार होना चाहिए था, क्रमशः होना चाहिए था, वो व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई और अधिकारी क्रोनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन कहीं पर वो चीज देखने को नहीं मिल रही है जिसके लिए सरकार वादे करती है, जिसके लिए सरकार दावे करती है कि सदन से निकला हुआ हर एक योजना, हर एक व्यवस्था वो सड़क तक पहुंच रही है। लेकिन ये कौन तय कर रहा है कि वो सड़क तक पहुंच रही है कि नहीं? यही हम अपने प्रोग्राम में सुनिश्चित करते हैं, यही वजह है, यही हमारे प्रोग्राम का बेस है। हम यही तय करते हैं आपकी तहसील आपकी खबर में और आपकी ही समस्या को उठाते हैं। जो लोग न जानते हो उन्हें बता दें कि इस प्रोग्राम के जरिए हम गांव देहात की वो खबरें उठाकर आप सबके बीच में लेकर आते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो जाती हैं। हम वो खबरों को उठाते हैं जिन पर किसी की नजर आमतौर पर पड़ती नहीं है। हम वो खबरें उठाते हैं जो खास आदमी इन खबर को आम मानकर इन्हें झटक देते हैं कि हटाओ, ये बहुत छोटी खबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। गांव में सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची, शिक्षा पहुंची कि नहीं पहुंची, बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पड़ता है, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को आपकी तहसील आपकी खबर आपके लिए हमने बनाया इस खबर को। और आज हम ऐसे ही पड़ताल करके आपके बीच में आए हैं, ऐसे ही दो बड़ी पड़ताल करके दो बड़ी खबरों को आपके बीच में लेकर आए हैं जो इस समाज के लिए आईने का काम करेंगे, जो ये दिखाएंगी कि आज भी हमारी सोच कितनी संकीर्ण है। मतलब हम प्रोग्राम की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रमुख चिंतक, विचारक और प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया साहब की दो लाइन याद आती है कि अगर सड़क सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाती है। मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, उनकी कही हुई बात आज क्रमशः तरीके से, शब्दशः तरीके से हमें जमीन पर दिखाई देती है कि अगर सड़कें सूनी हुई तो संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन आज अगर राम मनोहर लोहिया साहब जिंदा होते और इस सिस्टम को देखते तो इसमें दो लाइन और जोड़ देते कि सड़क सूनी हो जाए या फिर वो आम लोग अगर शांत हो जाएंगे तो फिर सदन ही नहीं, प्रधानमंत्री ही नहीं, गांव का वो प्रधान भी आवारा हो जाएगा। और आज ऐसे ही एक आवारा प्रधान की पूरी दास्तान, पूरी पोलपट्टी हम आपके आगे क्रमशः तरीके से, क्रमवार तरीके से खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज जो ये सोच का फर्क है ना, ये सोच का, दिमाग का जो ज्ञान चक्षु है, वो इतना निचले स्तर तक चला गया है कि आप इस खबर को सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे, उसके बाद आप आकलन खुद करिएगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं, हमने राम मनोहर लोहिया साहब का जिक्र क्यों किया। आज आपको इस प्रोग्राम के जरिए पता चलेगा। तो बिना देरी किए, बिना लाग लपेट के, एकदम पारदर्शी तरीके से हम रुख करेंगे अपनी पड़ताल की तरफ। और पहली पड़ताल की तरफ हम रुख करने से पहले आपको बता दें कि ये जो पूरा मसला हमारे सामने कई बार आता है, हम कई बार खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस खबर को दिखाएं या फिर इसे यह मान लें कि कोई इस सिस्टम से किसी का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई सरोकार नहीं है किसी का। तो पहली पड़ताल है बरेली से, जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और इस बार प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है, प्रधान का जिक्र है। एक गांव का जो मुखिया होता है, जिस पर जिम्मेदारी होती है यह देखना कि गांव की सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं, पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, शिक्षा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। वो प्रधान
वो प्रधान क्या कहता है वो आपको बताता हूं। वो प्रधान कहता है कि जब हम प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे तो जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया हम उसका काम नहीं करेंगे। अब सोचिए, जब हम सोच का जिक्र करते हैं तो सोच और यह मानसिकता कितनी संकीर्ण है। आमतौर पर लोग तुरंत उठा देते हैं सवाल प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, तमाम बड़े बड़े नेताओं पर, लेकिन उसका क्या, जो गांव में 500-600 वोट लेकर प्रधान बना है उसकी खबर कोई नहीं दिखाएगा आपको। उसकी हकीकत क्या है यह कोई नहीं बताएगा, उसका फसाना क्या है यह कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। यह गांव करेली है जिसमें भ्रष्टाचार चरम पर है, और यहां पर प्रधान जी इसलिए नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि वो मोहल्ला हिंदू का है। लेकिन हिंदू मोहल्ले में काम नहीं होगा क्योंकि प्रधान जी मुस्लिम जाति से आते हैं, मुस्लिम जाति कह लीजिए या धर्म कह लीजिए, और इस वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम इलाके में जहां से प्रधान जी को वोट मिला है वहां पर तो सब चंगा, लेकिन सिर्फ हिंदू के मोहल्ले से ही पंगा। और प्रधान जी साफ तौर पर ये कह भी रहे हैं, आमतौर पर तो वो भागे भागे फिर रहे हैं क्योंकि 5-6 महीने के अंतराल में एक बार फिर से प्रधानी का चुनाव होने जा रहा है। और उससे पहले ये दशा देखिए, ये गांव की, इसे दशा नहीं, इसे दुर्दशा कह लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये गांव की दुर्दशा है और कुछ नहीं। गांव में ये सड़क है, ये घर हैं, जहां उनके घर के बाहर ही आपको ये तालाब जैसा दृश्य दिखाई दे रहा होगा, और आप कहीं मुगालफे में ना आ जाएं कि ये कोई नदी है, ये कोई झरना है। आपको बता दें कि ये गांव है। प्राथमिक विद्यालय करेली का यह हाल है कि वहां पर नाले साफ नहीं है, बिजली का अता पता नहीं है, बदबू दे रहा है, पूरे गांव के चारों तरफ बदबू ही बदबू है। लेकिन प्रधान जी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सवाल यहां पर सिर्फ प्रधान जी तक सीमित नहीं रह जाता, सवालों का सिलसिला तो उन अधिकारियों के द्वार तक भी दस्तक देने पहुंच जाता है जो अधिकारी प्रधान जी की जिम्मेदारी तय करवाने के लिए बैठे हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो कोई भी हो, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राम पंचायत सदस्य कोई भी हो जाए, ऑफिस सहायक हो जाए, सचिव हो जाए, कोई भी हो जाए, सबकी मिली भगत है, सबका सब अपना सिस्टम है, सबके अपने अपने खीसे और खाते में जा रहा है सब कुछ, तो फिर क्या ही दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पड़ताल की तरफ हम और आगे बढ़े, आपको क्रमवार तरीके से परत दर परत, स्टेप बाय स्टेप सब कलई खोलता हुआ आपको दिखाई दे, या फिर हम आपको कलई खोलते हुए आपको यह दिखाएं इस पूरे खबर की हकीकत और फसाना। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी ने वहां जाकर पड़ताल की है और बातचीत करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि इस गांव का जो हाल हुआ है, यह गांव हाल बेहाल क्यों हुआ है। आपको हम अपने सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि ये सड़कों का हालात और गांव की हालत क्यों ऐसे बनी हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं मौजूद हूं, 4 टीवी में आपका स्वागत है। ग्राम करेली है, जनपद बरेली का। स्कूल मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय करेली है। करेली, इसमें जब बारिश होती है तो किस तरह से पानी भर जाता है। अभी तो देखिए 2 दिन से बारिश हुई नहीं है, बच्चों को कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कतें होती हैं। बच्चे भी गिरते हैं, यहाँ से टीचर भी गिरते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में किस तरह से जो पानी भरा हुआ है स्कूल में। और ये गांव पूरी सुविधाओं से वंचित है। क्या लगता है कि जनपद बरेली में एक ऐसा गांव है ये जो कि प्रधानी की सुविधा से वंचित है। गांव वाले कुछ मौजूद हैं मेरे साथ, और देखिए ये गली का हाल देखिए, और भी विजुअल हैं उस तरीक़ा से आपको दिखाया जाएगा। मैं करेली गांव में मौजूद हूँ, कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा, उनकी समस्याएं क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा मीना साहू, जिला बरेली, गांव करेली। क्या मामला है जो गांव में काम नहीं हो रहा है? गांव में काम ये नहीं हो रहा है, हमारे गांव का थोड़ा प्रधान जो है वो कहने का मतलब जितना भी जो पैसा आता है वो कहीं विकास में लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते? अब वो उनको जानकारी होगी मुझसे, वो ये भी कह रहे थे कि कितना 17,000 रुपये मैंने अपने गाँव जेब से लगाया, 17 लाख रुपए लगाया है, मगर कहने का मतलब पैसा आया ही नहीं ऊपर से। अब ये बताइए कि 17 लाख रुपए तुम्हारी प्रधानी पूरी हो चुकी, जो रुपए आया वो गया कहाँ?
किस क्षेत्र में काम कराया है? वो मुस्लिम क्षेत्र में काम हो रहा है अब भी काम हो रहा है। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि हिंदू क्षेत्र में कार्य नहीं कराया है, मुस्लिम क्षेत्र में काम कराया है। जी 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 यही कहना है? जी जी। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये सरकार से चाहते हैं कि हमें इसका न्याय मिलना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं सारी परेशान हैं निकलने के लिए, कहीं पे जाती भी नहीं है, पानी भर जाता है। ये स्कूल है सामने, तो बच्चे भी इसमें गिरते होंगे। बच्चे गिरते हैं, टीचरें गिरती हैं, टीचर एक गिर पड़ी यहाँ पे, वो भी क्या कहते हैं, बच्चे गिरते हैं। प्रधान की कहीं शिकायत की है आपने? प्रधान की शिकायत की, 8 दिन से प्रधान के यहाँ भाग रहे हैं कि हमारा ये रोड संभरवा दो। वो कहते हैं पैसा नहीं आया है, अभी संभरवाएंगे, पैसा नहीं आया है। महीनों से कहते यही हो गया। बताइए उनकी सालें पूरी हो गई, पैसा कब आएगा? जब बस्ता जमा हो जाएगा तब आएगा पैसा। जो पैसा आया है वो गया कहाँ, उसका हमें हिसाब चाहिए। आपका क्या नाम है? लॉन्गश्री। क्या मामला है गांव का, जो गांव की गलियां नहीं बनी है, नाली कीचड़ों से भरी हुई है? हम जाते हैं तो ये कह देते हैं कि हम अपने पास से भेजते हैं, वो सरकार कहीं से नहीं भेजते हैं। सरकार कहीं से नहीं भेजते हैं, हम अपने कर्मचारी अपने कहीं से भेजते हैं। अब एक कर्मचारी हमारी गली कभी नहीं आए। और हमने कहा तो कही है कि हम भेजें कैसे, तुम्हारा इधर का कोई मामला नहीं है हमारे चार्ज में। हमने वोट दिए हैं, तुमने वोट नहीं दिए हैं, तुम्हारी गली से वोट नहीं आए हैं हमारे पास। मतलब वोट नहीं आए तो काम नहीं होगा? हाँ, अब जा तो उन्हीं को पता होगी, जा तो उन्हीं को पता होगी। हमने कहा, हमने कि तो वोट नहीं है, दिए हैं तो काम नहीं होगा। तो कि वोट दिए कहाँ काम होता है, वैसे ही काम कराते हैं हम तो ऐसा क्यों लगता है कि जो वो अपने क्षेत्र में काम करा रहा है, आप लोग अधूरे कैसे, अछूते कैसे रह गए? अब अछूते उनको पता होगी, जात बिरादर की उनको पता होगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, अब हम तो कहते हैं सब भेदभाव करते हैं वो बिरादर में क्या है क्या नहीं है। अब जा तो उन्हीं को पता होगी बात। क्या नाम है आपका? शिवराम सिंह। किस पोस्ट पे हैं आप? रोजगार सेवक। रोजगार सेवक हैं आप? जी। अब ये बताइए, ये गलियां क्यों नहीं बन रही? ये गली सर ये सोचा था, ये नाली की टंकियां पड़ रही हैं, जो खुदाई कर रहे हैं। खुदाई हो जाए उसके बाद ही कराना। खुदाई हो चुकी, अब काम भी शुरू हो रहा है। पाइप भी पड़ चुके हैं? हाँ, पाइप पड़ चुके हैं, अब काम शुरू हो रहा है, माल आ रहा है इसका। यही मोहल्ला अछूता क्यों? ना ऐसा नहीं है। उधर जो है, उधर लाइन खुदी नहीं गई। रोड से उस तरफ की तरफ हमने हर गलियां देखी हुई है, हर गलियां चकाचक है, हर सीसी रोड पड़ा हुआ है। तो लेकिन ये मोहल्ला अछूता क्यों रह गया? आ रहा है माल, प्रधान जी ने कह दिया कि बड़े उस पर कल से काम लगेगा। ठीक है, कल से काम लगेगा। इससे पहले कहाँ थे आप लोग? अब जहाँ बताएंगे वहीं तो बजट भी देखना है कि मतलब बजट है। प्रधान कह रहे हैं कि बजट है, नहीं है वो भी देख लो। अच्छा, प्रधान जी के पास बजट नहीं है? बजट नहीं है अभी इस समय, बिल्कुल नहीं बजट इनका मोहल्ले वालों का कहना है कि प्रधान जी का ये कहना है कि हमको वोट नहीं दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रधान जी ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते। प्रधान जी ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते हिंदू मुस्लिम वाला। मोहम्मद में हिंदू में सब में हो रहा है, सब में काम हो रहा है बराबर। अरे झील गोटिया में, अभयपुर में, सब में हिंदू है। यहाँ कश्यप सबसे प्रधान जी ने जब पंचवर्षीय शुरू हुई थी उससे पहले सबसे पहले कश्यप मोहल्ले में नालियां बनवाई थी। सबसे पहले उधर सबसे ज्यादा नालियां बनी थी। वो नीचे को उतरते हैं, जो का नाम सोमपाल का जो वो प्लाट है, वो चक्की है का नाम उनका। छोड़िए, सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़े हिंदुओं में काम। ग्राउंड रिपोर्ट। तो गांव वालों को सुना आपने, गांव की महिलाओं को सुना, बच्चों को सुना, युवाओं को सुना, आपने सबको सुना, पूरी पड़ताल भी देखी। अब आप ये सोचकर अंदाजा लगाइए कि अगर गांव वाले कह रहे हैं कि भाई एक तरफा पक्षपात किया जा रहा है, मुस्लिम जितने परिवार हैं वहां पर तो काम किया जा रहा है, वहां पर सड़कों पे ध्यान दिया जा रहा है, नालियों पे ध्यान दिया जा रहा है, हर किस्म से उनके पास व्यवस्था पहुंच रही है हर तरह से, लेकिन हिंदू जो परिवार हैं उनकी तरफ प्रधान जी का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि प्रधान जी का यह मानना है कि हिंदू परिवार हमें वोट नहीं देता, इसलिए हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे। अब बिना किसी टिप्पणी के हम सीधे अपने पड़ताल का रुख करेंगे और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आ रही है, शोभा आ रही है। रुपेंद्र, ये जो गांव है बरेली, करेली गांव है बरेली का, यहां पर जो आपने हाल देखा, आप पड़ताल करने गए थे, क्या कुछ आपको देखने को मिला? गांव का हाल बेहाल, खस्ता हाल क्या देखा आपने रुपेंद्र? देखिए शुभम, मैं आपको बता दूं, बरेली से बिल्कुल लगा हुआ गांव है। यानी बरेली यहां से खत्म होती है तो गांव ग्राम पंचायत पहली यही शुरू होती है, करेली, जिसका नाम करेली है। यानी शहर से बिल्कुल लगा हुआ गांव है ये।
और ब्लॉक भी वहीं पर है, उस करेली में ही ब्लॉक है। यानी एडीओ जो अधिकारी है वो ही भाई बैठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, शुभम, जब कोर्ट टीवी ने इसकी पड़ताल की तो पड़ताल में देखा गया सबसे बड़ा सवाल है कि जो शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला स्कूल, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल की इतनी बुरी दुर्दशा है। आप विजुअल साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे निकल रहे हैं, स्कूल छात्राएं भी निकल रही है और पानी किस तरह से स्कूल प्रांगण में भरा हुआ है। बड़ा चिंतनीय विषय है कि प्रधान गांव का होते हुए भी उस स्कूल में पानी भरा हुआ। और दूसरी बात, जो स्कूल का जो गेट है, जो विजुअल आप दिखा रहे थे, उस विजुअल उस गेट के बाहर वाटर, यानी गांव के कुछ इस तरह के दबंग लोग वहां पर आकर आपको दारू पीते हैं, क्वार्टर वहीं डालते हैं, सफाई व्यवस्था का कोई नजराना है नहीं। गेट पे आपने देखा होगा भारी पानी पहले से ही आगे भरा हुआ है, तो गंदगी का तो अंबार है ये। लेकिन बात आती प्रधान की, प्रधान ऐसा नहीं है कि उस स्कूल में इस वक्त हिंदू ही बच्चे पढ़ते हैं, वो सरकारी स्कूल है, पूरे गांव के बच्चे उसी स्कूल में आते हैं। मोहम्मद मुस्लिम बच्चे भी उसी में आते हैं, हिंदू बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने आते हैं। लेकिन एक बच्चे से जो मैंने पूछना था वो मुस्लिम निकला, मैंने बेटा ये बताओ, तो वो जो कतरा के हुए चला गया, क्योंकि उनका प्रधान छोटा बच्चा का भी जानता है ना, प्रधान भी मुस्लिम है, ये लोग हिंदू है, प्रधान भी मुस्लिम है। तो स्कूल के चारों तरफ अगर हम देखें तो गलियां, इतनी बुरी दशा है गलियों की। नालियां पहली बात तो बनी नहीं है, अगर एक दुक्का अगले पिछले सरकार में कभी बन गई है तो वो कीड़ा में थोड़ी जो इस तरह से बिल जा रही है, सफाई करने वाला कोई है नहीं, सफाई कर्मचारी है नहीं। इस तरह से इन लोगों ने इतना भ्रष्टा का अंत कर दिया है। और जो पूर्व प्रधान थे असगर, करेली में दो तालाब हैं, इस मुद्दे पर एक, इस मुद्दे पर एक, उस साइड पर एक। मुद्दे पर तो असगर ने कब्जा कर लिया, दूसरे तालाब पे अक्सा परवीन जो है, इनके पति जाकिर ने कब्जा कर लिया। इन्होंने अभी कुछ चंद दिनों पहले ही उसमें बढ़ाव पड़वाया तालाब में। यानी सरकार कह रही है कि तालाब जानवरों को पानी के लिए है, तालाब नहीं काटे जाएंगे, और यहाँ प्रधान तालाब काट रहे हैं। नहीं तो रुपेंद्र, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस गांव में लगभग कितने लोग हैं, ये गांव कितना बड़ा है, और ये जो हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका प्रधान जी के मानसिक संतुलन के हवाले से मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने बांट दिया है, तो ये पूरे गांव में कितने लोग हैं, कितना घर है, जिसमें हिंदू कितने प्रतिशतता में है और मुस्लिम कितने प्रतिशत हैं? देखिए शुभम, आधे हिंदू हैं और आधे मुस्लिम, दोनों की जो है जनसंख्या बराबर है। तो ये जो इधर का मोहल्ला स्कूल वाला है, ये वहीं पर बराबर में आप देखेंगे तो स्वास्थ्य समझाओ केंद्र भी है, अच्छा, CSCPS होते हैं, वो भी बराबर नहीं। शौचालय जो बना हुआ सरकार की तरफ से, उसमें ताले रखे हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं, यानी यूज की चीजें हैं उनमें आपने ताले डाल दिए हैं। गंदगी के लिए सफाई आप करवाएंगे नहीं, सफाई कर्मचारी आप आएंगे नहीं, सफाई कर्मचारी आएगा तो आप उससे 4,000 रुपये महीने की वसूली करेंगे, तो वो काम क्यों करेगा भाई? उसे अपने तनख्वाह से 4,000 रुपये देने होंगे, वो काम क्यों करेगा? बिल्कुल। तो इसी तरह जो गांव के जो निवासी हैं, जो ग्रामीण है, सारे ये कहीं में इकट्ठे होकर दहीकल और डीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया है और प्रधान मुर्दा काट के नारे भी लगाए हैं। अब देखने का एक नजरिया ये है कि पहले वाले जो प्रधान असगर हैं, उन्होंने पूरे जो ग्राम समाज की जमीन थी उस पर पूरे पर कब्जा करवा दिया, कुछ अपना कर लिया, कुछ दूसरे सहयोगी को करवा दिया। इसी तरह से इन प्रधान ने अपना खुद कब्जा कर लिया। अक्सर बेगम के पति जो जाकिर हैं, उन्होंने खुद अपना कब्जा कर लिया और कब्जा इनका जारी है। बकायदा इनका कहने का ये है कि ये जगह, इस जगह में कब्रिस्तान बनेगा, क्योंकि कब्रिस्तान बहुत, हमारी पड़ताल में कब्रिस्तान बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो नाला है, वो नाला भी वो इसी जो ग्राम समाज की जगह है उसके किनारे से ही नजर आता है, ताकि वो जगह जो कब्रिस्तान में शामिल होता है वो जगह तुम शामिल कर सके। रुपेंद्र, चूंकि आपने पूरे गांव का दौरा किया, उस दौरान आपको जो भी दिखा आप वो साफ तौर पर बता भी रहे हैं, आंखों देखा, और वो हम लगातार चला भी रहे हैं। सवाल यह है कि फिर प्रधान जी के खिलाफ शिकायत कब दर्ज करवाई गई और अभी तक क्या कुछ एक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर प्रधान जी मनमानी तरीके से सब कुछ अपनी बपौती मानकर काम कर रहे हैं? देखिए शुभम,
जब ये लोग वो ग्रामीण हैं जिलाधिकारी के सामने पेश हुए, उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है, तो लोग जिलाधिकारी तो अधिकारी, हर अधिकारी को तो कहना यही रहता है कि मतलब जांच कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कब, कार्रवाई देखने को हमें कब मिलेगी? हमें काम के लिए ग्रामीण गए हैं, वो उनका काम होना चाहिए, उनकी कोई जाति तो है नहीं। बड़ा सवाल है कि आप इलेक्शन नहीं जीता रहा है, तो जैसे ही प्रधान जी को पता लगता है कि मीडिया जो है हमारे गांव में पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है, ग्राम दूरी की रिपोर्ट टीवी की टीम पहुंची हुई थी, उससे पहले स्कूल में सबसे पहले हमारा कदम स्कूल में ही पड़ा कि हम स्कूलों की जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, हम जरा उसकी भी तस्वीर देख लें। तो उसकी तस्वीर जो है आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से उस प्रांगण में जो पानी भरा हुआ है, और प्राण भी जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, वो उससे ही पानी तो गुजरते हैं, और वहीं वो गिर भी जाते हैं, बच्चे भी वहीं गिरते हैं। तो प्रधान जी टीचरों को समझा के आ गए कि मीडिया वाले आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है, हम इसको पटवा देंगे, यानी इस पानी को निकलवा देंगे या मिट्टी पटवा देंगे। तो ये सवाल जो है बहुत बड़ा सवाल। रुपेन, आपने प्रधान जी से बातचीत करने की कोशिश की कि प्रधान जी शिक्षकों को समझाने की बजाय अगर आप काम करवा लेते तो फिर आपको ये सब करना नहीं पड़ता, उनसे कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए शुभम, हमारे पहुंचने से पहले उनको सूचना प्राप्त हो जाती है कि जिलाधिकारी के पास काफी गए हुए हैं और मीडिया कर्मी आ रहे हैं। वो सूचना पहुंचे तो उससे हमारे पहुंचने से पहले ही वो उन्हें समझा के जा चुके थे। हमने मास्टर से टीचर से जो विद्यालय में थे उनसे बात करने की कोशिश की, हमने की साहब ऐसे से बातें कुछ बताइए, आपके प्रांगण में पानी भरा हुआ है, बच्चे गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, लेकिन हम बोले कुछ नहीं। रुपेंद्र, अब चूंकि आप गांव में पहुंचे और ये सबको पता है कि लगभग 4.5 साल के आसपास तो बीत गया प्रधानी का, और आने वाले 6 महीनों के अंदर हो सकता है चुनाव भी हो जाए। अब सवाल ऐसा है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया, प्रधान ने 4.5 साल तक, गांव वाले क्या कर रहे थे? गांव वाले अब जाकर ये बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधान को पता है कि 6 महीने बाद वैसे ही चुनाव हो जाएगा, हिंदू हमको वैसे नहीं वोट दे रहा है, तो अब इनके यहां काम करवा के फायदा क्या है? इससे अच्छा है कि अब जैसे तैसे निपट जाए। क्या ये सोच एक बार फिर से प्रधान जी को इस तरफ काम न करने पर मजबूर कर रही है कि प्रधान जी को पता है कि वोट मिलना नहीं है, 6 महीने बाद फिर से चुनाव है और जहां वोट मिलेगा वहां मैंने काम करवा दिया है? शुभम, देखिए वो जो ग्रामीण है ना, जो महिलाएं जो इकट्ठी हुई थी वापस, उनका साफ तौर से ये कहना था कि तुमने हमें वोट थोड़ी दिया। इन्होंने जो 10वीं चक्कर प्रधान जी के पास लगाए, बोला साहब हमारे यहाँ काम करवा दीजिए, हमारे यहाँ गली करवा दीजिए, ये करवा, लेकिन नहीं, उन्होंने साफ यही कौन कहना था कि जब आपने हमें तुमने वोट नहीं दिया है तो हम तुम्हारे यहाँ काम कैसे करवाए, हम नहीं करवाएंगे गली का काम, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो उनका सर जवाब साफ तौर से यही था कि आपके मोहल्ले के लिए बजट है, जरा सा गड्ढा हो जाता तो वो पूरी रोड सीसी पड़ जाती है, पूरा मोहल्ला, पूरा मुस्लिम बस्ती कहे पूरी चकाचौंध है, हर जगह सीसी पड़ गई, हर जगह सरकारी नल चालू है, पानी पीने की व्यवस्था, मतलब हर व्यवस्था, ये वो गाँव लगता है कि हाँ आधा गाँव तो है कि जो चकाचौंध है, लेकिन आधे गाँव की तरफ तब हमारी सूरत जो है बदसूरत हो जाती है अगर हम उस तरफ निगाह डालते हैं तो। ये समझने वाली बात है कि आधा गांव अछूता तो उचित है ना, आधे गांव में तो आप मुस्लिम बस्ती और आधे गांव में जो हिंदू बस्ती है, तो हिंदू पिछड़ा हुआ पहले से ही नजर आ रहा है। आप गलियां देख सकते हैं किस तरह से नालियां कचरा से भरी हुई है, नालियां तो बनी हुई नहीं है, भरने की भरेगी भी छोड़ के, जब नहीं बनी है तभी तो भरेगी, सफाई कर्मी आएगा नहीं, आप उससे वसूली करके उसको भ्रष्टाचार करके छोड़ देंगे, ताला लगाते थे, दारू पीने वाले दारू पीते थे, और रात को जो है वही जो रहने वाला उनके लिए गाली गलत करेंगे। ये व्यवस्था तो काम की है ना, स्कूल की देखरेख कौन करेगा, कौन जिम्मेदार? गांव का मुखिया प्रधान होता है, जिम्मेदार व्यक्ति वही होता है। कोई शिकायत होती है तो प्रधान जी से कही जाती है, कोई पुलिस केस होता है तब भी प्रधान जी को, कोई मर्डर होता है तब भी प्रधान जी मेन मोटिव है उस गांव के क्षेत्र के, प्रधान जी मेन मोटिव है, और इन्हीं से बात करने का जनता को होता है, क्योंकि जनता ने प्रधान को खड़ा किया है ना कि सरकार को। प्रधान जब वोट मांगने जाते हैं तो प्रधान जी हाथ जोड़कर नहीं, तो एक मिनट रुपए, मेरा सवाल तो ये है ना कि अगर प्रधान जी को एक बार अगर चलिए लोगों ने उन्हें वोट दे दिया, जिन लोगों ने दिया नहीं दिया, प्रधान जी तो प्रधान जी बन गए। सवाल यह है कि प्रधान जी जब प्रधान बन गए तो उन्हें क्या लगता है प्रधानमंत्री बन गए? प्रधानमंत्री को भी हटाने का एक दायरा है, प्रधानमंत्री की भी अपना एक दायरा है जहां वो जाकर इतना काम कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है। तो ये कहा प्रधान के अंदर ये नहीं आता क्या कि प्रधान जी का भी शिकायत हो जाएगा तो आप नप जाइएगा, प्रधानी तो गई बहुत दूर की, जेल जाना पड़ सकता है आपको।
ये प्रधान जी को नहीं पता है क्या? प्रधानमंत्री तक अगर जांच पहुंच सकती है, प्रधानमंत्री को भी अपना जवाबदेही तय करना पड़ सकता है, तो प्रधान से भाई कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय करवा पा रहा है? और वो अधिकारी कहां हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो प्रधान से काम करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल शुभम, बिल्कुल ठीक बात है। जो गलत करेगा वो झेलेगा, उसमें कोई दो नहीं। लेकिन इनका तो सबसे बड़ा सवाल तो देखिए ये बनता है कि ब्लॉक 11 कोई दूर नहीं है और एडीओ पंचायत भी उसी गांव में बैठते हैं, शहर कहीं दूर नहीं है। डीएम और अधिकारी ये जो डीपीआरओ है और भी है सीडीओ है, इनका कोई फर्ज नहीं बनता कि हम गांव जाएं, देखें कि हम जब पैसा दे रहे हैं, कोई सरकार का पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, किस जगह से खर्च हो रहा है, कहां खर्च हो रहा है, ये भी तो देखने को बनता है ना। प्रधान तो भ्रष्टाचार के लिए पैदा होता ही है, काम के लिए वो तो बस पैदा करने के लिए भाई प्रधान बनता। प्रधान बनने से पहले जाएंगे, क्योंकि काल की प्रधानी में बल्ले बल्ले हो जाती है। प्रधान की हवेली देखिए आप, क्या विधायक की हवेली होगी, क्या किसी अधिकारी की हवेली नहीं होगी? इस तरह की हवेली उस गांव में प्रधान की। बिल्कुल तो बिल्कुल, बड़ा सवाल है। नहीं बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी पड़ताल की हकीकत परत दर परत हमारे सामने लाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुपेंद्र। पूरा ये हाल जो है ना वो इसलिए बेहाल है क्योंकि सोच छोटी है और ये कहना कि हिंदू जो मोहल्ला है हम वहां इसलिए नहीं काम करेंगे क्योंकि वहां पर हमें वोट नहीं मिलता है वहां से। अगर ये सोच कर देखिए कि अगर यही सोच प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए तो इस देश का लगभग 23 से 25% आबादी स्वच्छ पानी से, बिजली से, सड़क से, नौकरी से, स्वास्थ्य से, सबसे हट जाएगा। लेकिन उसके बाद तमाशा होगा। लेकिन प्रधान से कोई जवाब ले नहीं रहा है, अधिकारी थोड़ी दूर पे बैठते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व प्रधान से लेकर अब वाले प्रधान, सड़क से लेकर तालाब तक सब पटवा के अपने नाम पट्टा करवाने पे लगे हुए हैं। तो जब सब लूट घसोट करके अपने घर ले जाना चाहते हैं, इसका जाहिर सब एक ही मतलब होता है कि उन्हें किसी का खौफ नहीं है, ना अधिकारी का खौफ है, ना जांच का खौफ है। वैसे भी पता है कि 6 महीने में चुनाव है और हमारे जो लोग हैं उनके लिए हम काम कर दिए, इनके लिए तो फंड आया ही नहीं है, सरकार ने पैसा ही नहीं दिया। तो ये तो हाल है। अब आप तय करिए कि इस ऐसे प्रधान के साथ या इन प्रधान के साथ क्या सुलूक करना चाहिए और इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इनके खिलाफ वो अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए जो सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। ये तो पूरा हाल है।